हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स या फिर मैं बोलूं बहुपद, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आज मैं आपको एनसीईआरटी से कराऊंगी, ठीक है। देखो, हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है अपनी लास्ट क्लास में कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए निम्न द्विघात बहुपदों के शुनांक ज्ञात कीजिए और शुनांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, आपको इसमें करना क्या है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, जो ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है, समीकरण, पहले तो आपको इसके जीरोस निकालने, ठीक है। जीरोस निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखो, जीरोस हम निकालेंगे कैसे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है ये, तो इसके जीरोस आप कैसे निकालोगे, जो ये बीच वाली टर्म है इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, मतलब बीच वाली टर्म को, नंबर को, जो ये संख्या दे रखी है इसको दो भागों में तोड़ दो। तोड़ना इस तरीके से है आपको कि प्लस माइनस करके जो है ना, वो आपका कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए माइनस का 2x। अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आया वो, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। तो अब हम क्या करें, कैसे इसको तोड़ें, तो हम ऐसा करते हैं, कौन से दो नंबर्स को यहाँ लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x लिख लेते हैं, है ना। एक बार करके देखते हैं, देखो 4 2 जा 8 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 के आगे माइनस है, ठीक है ना। अब इसका एक पेयर बना दिया, इसका एक पेयर बना दिया, ठीक है। अब इसमें से मैंने x को बेनिस्ट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आया x माइनस 4, और यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ आया x माइनस 4, ठीक है। तो एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 4, ठीक है। अब आपको जीरोस निकालने, शुनांक, तो जब भी जीरोस निकालने हो तो इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर x आ गया मेरा माइनस 2 और यहाँ पर x आ गया मेरा 4, ठीक है। तो जीरोस कैसे आ गए, तो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर कौन कौन से आ गए, एक तो 4 आ गया और एक आ गया आपके पास माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो इस बहुपद के शुनांक तो हमारे पास निकल गए। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कौन सा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो, इसको आप वेरीफाई करोगे कैसे, तो दो चीजें आपको यहाँ निकालनी होती है, एक होता है आपके पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ होता है कोफिशिएंट। अभी मैं आपको बताती हूँ कोफिशिएंट है क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब शुनांकों का योग, मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि क्या लिखना है, ठीक है ना, शुनांकों का योग। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम, गुणांक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो सम का मतलब होता है प्लस करना, तो आप क्या करो, जो जीरोस आपके आए ना उनको प्लस कर दो, तो 4 प्लस अब ब्रैकेट में माइनस 2, ठीक है। अब कोफिशिएंट गुणांक है क्या, तो आप वापसी अपनी इस इक्वेशन पे आ जाओ जो आपको दे रखी थी, तो x यहाँ लिखा है, मतलब इसके आगे वाली टर्म आपको लिखनी है, तो इसका कोफिशिएंट है माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2, ये वाला माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, ये इस फॉर्मूले में ही लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ माइनस 2 ले आई, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, ठीक है। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इस माइनस से माइनस जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हो गया वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस का हो गया ना यहाँ वेरीफाई। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का भी कर देंगे। तो जब भी आपको वेरीफाई करने के लिए बोले तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो सम करना है मतलब योग, एक प्रोडक्ट करना है मतलब गुणनफल करना है, ठीक है। चलिए अब वो आगे देखते हैं कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म
ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे वहां पर था, बस ऊपर वाला चेंज हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर। तो शुनांकों का गुणनफल, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? अचर पद, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है, तो हमारे शुनांक निकले कौन कौन से थे? 4 और 2, तो यहाँ कर देंगे 4 इंटू में -2। अब कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये रही कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके आगे ये एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है मेरे पास -8, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे तो 1 ही था, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो ये आ गया -8 और ये भी -8, हो गया ना वेरीफाई। तो ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में पता चल गया कैसे करना है। तो पहले आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, बीच वाले नंबर को दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो बीच वाली संख्या है, और मल्टीप्लाई करके साइडों वाले दोनों का गुना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके बीच का जो ये रिलेशनशिप है, तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट भी यही है, 4s, अब x की जगह यहाँ s आ गया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो पहले हम बीच वाले नंबर को दो भागों में तोड़ देते हैं, तो वो मेरा आ जाएगा -2s और -2s प्लस का 1 ऐसी है, ठीक है। इन दोनों के मैंने पेयर बना दिए और इन दोनों के, अब आपको खुद पता चल रहा है ना कि प्लस माइनस करके माइनस का 4s आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 4s स्क्वायर आना चाहिए। ये आप ना साइड में लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यहां से मैंने 4s कॉमन ले लिया, अच्छा 2s आएगा कॉमन, 4 नहीं आ पाएगा, तो 2s यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरा बचा 2s -1, और यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। देखो जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो ना तो 1 ले लिया करो, तो यहाँ भी बच गया 2s -1, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया मैंने, तो 2s -1 और 2s -1 दोनों सेम सेम है। अब मुझे शुनांक निकालने तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जीरोस क्या आ गए? अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के जीरोस आए क्या, तो यहाँ लिखते हैं चलो उसको। तो जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब वेरीफाई करें, चलो। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन ऐसे ही है, और यहां पर था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम में ही लिख रही हूँ यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना यहाँ से देख के हिंदी मीडियम में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में x तो दे ही नहीं रखा, मुझे s दे रखा है ना। तो देखो अब आप क्या करो, बस कुछ नहीं करना है, इसको हटाओ और इसको हटा दो, ठीक है। और जहां x लिखा है ना वहां पर s लिख दो, बस यही चेंज करना था और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम, दो जीरोस आए थे तो इन दोनों का सम, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ s, s का कॉफिशिएंट है -4 और s स्क्वायर का है 4, ठीक है। हाफ और हाफ, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो गया वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। चलिए प्रोडक्ट आगे कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का ही चल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ कर देती हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड वाले का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और क्या था यहाँ पर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही था ना। अब प्रोडक्ट मतलब 1/2 इंटू 1/2, जीरोस का प्रोडक्ट, तो जीरोस ये दोनों आए थे, तो इन दोनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? तो हम इसमें से देखते हैं, 1 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 4 ही था, तो देखो ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया, हो गया ना वेरीफाई। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो हैंस वेरीफाई, कि आपने ये वेरीफाई कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। फिर वही, अब आप एक चीज पहले यहाँ ध्यान से देखो,
जो ये 7x है ना ये पीछे लिखिए, और जो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, अचर पद जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज कर लो पहले। हमेशा बीच वाली टर्म ही तो स्प्लिट होगी, दो भागों में टूटेगी, है ना। अब आप करो, तो इसका मतलब प्लस माइनस आपको करने के बाद आना चाहिए माइनस का 7x, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास माइनस का 18x स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने दो नंबर कौन कौन से ले लिए, एक मैंने ले लिया 9x और एक ले लिया 2x, लेकिन मैंने 9x माइनस का लिया क्योंकि मुझे 7 यहाँ माइनस का चाहिए था, तो बड़ी संख्या मैंने माइनस वाली ले ली है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का एक पेयर बना दिया और इन दोनों का एक पेयर बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3x मैं उबेनिष्ट कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2x माइनस का 3। अब देखो वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप 1 ले लो उबेनिष्ट, ठीक है। तो 2x माइनस का 3 जब भी कुछ ना आए तो हमेशा 1 ले लिया करो, तो एक 3x प्लस का 1 बन गया, और एक क्या बन गया 2x माइनस का 3 बन गया, ठीक है। अब जीरोस निकालने हैं, शुनांक निकालने हैं, तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख दे, तो इसको भी 0 के इक्वल रख दिया और इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है ना। तो यहां से मेरा x आ गया -1/3 और यहां से मेरा x आ गया 3/2, तो मेरे जीरोस आ गए। तो जीरोस ऑफ किसके जीरोस निकाले मैंने, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के, तो r कौन कौन से आए मेरे पास -1/3 और 3/2, ठीक है। चलिए अब वेरीफाई करें, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ पर माइनस माइनस तो ऐसे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और यहां पर आएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। अब सम ऑफ जीरोस, तो किसका आपको क्या करना है, यहाँ पर शुनांकों का योग करना है, तो दो शुनांक है आपके पास -1/3 और +3/2, यही दो है। अब ये माइनस बाहर रहने दो, कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढो, x का ये रहा -7 है ना, तो -7 लिख दो, और एक्स स्क्वायर का कितना है 6 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इनके हर तो एक जैसे नहीं है, तो हर एक जैसे कर लेते हैं पहले, तो मैंने यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया और यहाँ पर 3 से इंटू कर दिया, ताकि ये हर बराबर हो जाए, और ये आ गया मेरा 7/6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का 2/6 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9/6, यहाँ पर 7/6 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब हर बराबर हो गए, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही बचेगा ना, तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, तो यहाँ मेरा आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो चलो सम तो हो गया, अब प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका मेरे पास फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या था यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, उनको गुना करना है, तो कौन कौन से दो मेरे पास थे यहाँ पर, तो एक मेरे पास था यहाँ पर माइनस का 1/3 और दूसरी जीरो थी मेरे पास 3/2। अब कांस्टेंट टर्म हम यहाँ से देख लेते हैं, तो देखो माइनस की 3 है, तो -3 और एक्स स्क्वायर है मेरे पास 6, तो ये आ गया मेरा -3/6, ये भी आ गया मेरा -3/6। अगर आप इसे कट भी करोगे तो -1/2 और -1/2 ही आएगा, आ रहा है ना दोनों एक जैसे, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ वाला आपके पास है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ x की जगह आपको u दे रखा है, ठीक है। तो देखो लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही संख्या है, दो टर्म, तीसरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो यहां से 4u कॉमन ले लो, उबेनिष्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा u + 2 बचेगा, यही बचेगा ना। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो आपके शुनांक निकल जाएंगे, तो यहाँ से u 0 आया और यहाँ से u -2 आया, तो इसके मतलब आपके दो शुनांक, दो जीरोस कौन कौन से आ गए 0 और -2, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8u² आर 0 एंड -2, ठीक है। तो इसके शुनांक कौन कौन से आ गए 0 और -2। अब आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप लगाने वाले हो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए, शुनांकों का योग, तो वो था कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक, और यहाँ था कोफिशिएंट ऑफ x², यही था ना,
ठीक है ना। अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब 0 प्लस और फिर ये माइनस को 2, दो जीरोस आए थे उनका सम कर दिया मैंने। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x, अब अच्छा चेंज कर ले, x तो दे नहीं रखा, u दे रखा है हमको, तो कोई बात नहीं, हम x हटा के यहाँ क्या कर देंगे, बस u कर देंगे। ठीक है, अब देखो u, तो यही तो है u, तो इसका कोफिशिएंट है आपके पास 8 लेकिन प्लस का है, तो ये माइनस ऐसे ही रहने दो, और u स्क्वायर का है 4। ठीक है, अब आप इसको इससे काटोगे तो 2 ही तो आएगा, और यहाँ पर 0 में -2 प्लस करोगे तो -2, तो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है ना। अब उसी तरीके से प्रोडक्ट देख लेते हैं, गुणनफल देखते हैं शुनांकों का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास, तो वो यहाँ आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, x की जगह हम यहाँ u कर देंगे, u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू में -2, कांस्टेंट टर्म कौन सी है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म वही तो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगाओ, तो यहाँ पर तो वो है ही नहीं कोई भी, तो आप 0 लिखो, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके क्या होगा, यहाँ पर वेरीफाई होगा रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस का 15। तो देखो यहाँ भी दो टर्म है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, उभयनिष्ठ भी नहीं हो पा रहा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसको आप क्या करो, इसको 2 स्क्वायर टी स्क्वायर ही रहने दो, इसको लिख दो √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप √15 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा ना, और ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरी जो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो मैं लगा सकूं। क्या होती है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, तो इसको भी मैं यही लिख सकती हूँ फिर, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, अब ये दो क्या आ गए मेरे शुनांक, अब इनको जब ये शुनांक निकालने तो इनको 0 के इक्वल लगते हैं, तो इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से t आ गया मेरा माइनस का √15, और यहाँ से t आ गया मेरा प्लस का √15। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे शुनांक निकल गए। अब यहाँ लिख लेते हैं, तो zeros of t square minus 15 are minus √15 and √15। शुनांक तो निकल गए। चलिए अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, शुनांकों का योग, तो यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, अब x की जगह क्या लिख दे, t लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में t दे रखा है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ उसको t, तो कोफिशिएंट ऑफ t और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, सम का मतलब जोड़ना ना, तो -√15 और प्लस का √15। अब कोफिशिएंट ऑफ t, तो देखो t वाला तो टर्म ही नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, तो इसका मतलब हम उसको 0 लेते हैं जब टर्म ही नहीं है, और t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये तो कट हो गया वैसे भी, -√15 और √15 प्लस का, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से प्रोडक्ट देख लेते हैं, गुणनफल देख लेते हैं शुनांकों का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना ना, तो √15 माइनस का और √15 प्लस का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कांस्टेंट टर्म मुझे यहाँ दे रखी है -15, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मेरे पास 1 ही है, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का ही है, तो ये आपके पास दोनों इक्वल आ गए, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। इसमें फिर हमारे पास तीन संख्या है, तो वही बीच वाली संख्या को तोड़ना पड़ेगा, तो प्लस माइनस करके आना चाहिए आपके पास माइनस का x, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 12x स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक है, तो क्या लें, 4 और 3 ले लें, 4 3 जा 12 भी होता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो x भी आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x। मैंने माइनस का 4x इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या के आगे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़े बना लिए।
अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो सिर्फ x ही बाहर निकल पा रहा है, तो क्या बचा 3x माइनस 4, और यहाँ से तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 ले लिया मैंने, तो ये भी आ गया 3x माइनस 4। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए हर बार। तो एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 4। अब इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रख देते हैं ताकि मेरे शून्यंक निकल जाए, है ना। तो यहाँ से x आ गया मेरे पास -1 और यहाँ से x आ गया मेरे पास 4/3। ठीक है, तो इसका मतलब जीरोस आ गए मेरे पास। तो जीरोस ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 आर -1 एंड 4/3। ठीक है ना, अब वेरीफाई करें। चलो तो अब सम ऑफ जीरोस देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस है मेरे पास, फॉर्मूला है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सम का मतलब जोड़ना ना, तो -1 प्लस 4/3 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन माइनस का है और x स्क्वायर का 3 है, तो ये करके तो मेरा 1/3 आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरे हर बराबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले इनके हर बराबर कर लिए, एक जैसे कर दिए, डिनोमिनेटर मैंने इनके सेम कर दिए, तो ये आया -3/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1/3 तो आएगा आपका। ठीक है ना, तो सम तो आ गए मेरे, दोनों एक जैसे इक्वल आ गए। चलो प्रोडक्ट और देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास, तो वो है मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना ना, तो दोनों शुनांकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। ठीक है ना, तो ये भी -4/3 आ गई और ये भी -4/3 आ गई, दोनों एक जैसी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको जीरोस निकालने थे पहले और उसके बाद क्या करना था, रिलेशनशिप, उनमें जो रिलेशनशिप है उन जीरोस में और कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना था। ठीक है, शुनांकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उनको करना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखो अब इस क्वेश्चन में ना आपको जो सम और प्रोडक्ट है, मतलब योग और गुणनफल, वो आपको पहले से ही दे रखा है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद आपको खुद से निकालना है। ठीक है, वो खुद से बनानी है आपको। तो कैसे बनाएंगे उसको, देखो सबसे पहली बात ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। तो आप क्या करो, पहले जो वो आपको पॉलिनोमियल निकालना है उसको आप एक फॉर्म में लेट कर लो। लेट द पॉलिनोमियल बी, क्या मान लो उसको आप, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो माना बहुपद को, क्या माना हमने, माना बहुपद क्या है, बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, हर पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यही मानना है। ठीक है ना, अब देखो आपको यहाँ पर कह रहा था सम, योग दे रखा है, जो ये पहले वाला है ना ये सम है, मतलब कि योग है, उसके जो शुनांक थे ना उन दोनों का योग, हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, अल्फा प्लस बीटा वाला, 2 अल्फा और बीटा माने थे ना हमने। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, तो उन दोनों का योग करके दे रखा है हमको यहाँ पर अब। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लेट किया ना कि लेट द पॉलिनोमियल बी दिस एंड इट्स जीरोस, उसके जीरोस को क्या मान लो आप, अल्फा और बीटा मान लो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और उसके शुनांक है
अल्फा और बीटा, ये हमने माना है खुद से, ठीक है, और आपको हर पार्ट में यही मानना है। बस एक बार आपको ये पता चल जाए कि इसमें अल्फा और बीटा को रखेंगे कैसे, कैसे हम ये बहुपद निकालेंगे, तो सारे पार्ट आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ पर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, आपको ये डी लगेगा नहीं तो। तो आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वैसे अगर मैं देखूं तो मेरा सम क्या था, तो सम मेरे पास था माइनस का साइन था, और ब्रैकेट में क्या था मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता क्या था, जो बी वाले का कोफिशिएंट है, जो बी है वही होता था, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था, ए, यही है ना। तो अब हम यहाँ पर वो लिख देंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते थे ना एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो नहीं लिखना। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है यहाँ पर 1/4, और ये आ गया मेरा माइनस बी अपॉन ए। इससे मुझे ये पता चला कि b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। आप सोच रहे होंगे -1 कैसे आई, तो देखो b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो वेरिएबल के आगे तो माइनस आएगा नहीं, तो उसकी वैल्यू में ही तो लगाऊंगी, तो इसलिए b की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये किससे निकला, ये सम से निकला, जो शुणांकों का योग मुझे दे रखा था उससे निकाला मैंने। उसी तरीके से मुझे उनका गुणनफल भी दे रखा है, प्रोडक्ट, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो आपने क्या किया था, आपने वहां पर क्या था, कांस्टेंट टर्म है ना, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या था, तो कांस्टेंट टर्म मेरी यहाँ पर सी है। आप अब अपने इस पॉलिनोमियल में देखो जो आपने लेट किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल मुझे दे नहीं रखा, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे पॉलिनोमियल दे रखा था, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो मेरे पास ए ही है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, जो ये माइनस का 1 है, ये मुझको दे रखा है, क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये है गुणनफल, तो मैंने यहाँ लिख दिया -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। अब आप यहाँ ध्यान से समझो, b की वैल्यू आप कह रहे थे अभी -1 है, ठीक है, a की वैल्यू आप कह रहे थे कि 4 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकती हूँ, पर यहाँ पर तो a की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक बहुपद में a की वैल्यू एक ही तो होगी, दो तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर मेरी 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप क्या करो, देखो 4 को 1 तो नहीं बना सकते फिलहाल हम, हाँ 1 को 4 जरूर हम बना सकते हैं ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में भी, तो 4/4 लिख दिया और यहाँ लिख दिया c अपॉन ए, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरी सारी वैल्यूज निकल गई, b की वैल्यू निकली, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, b की वैल्यू निकली -1, a की वैल्यू निकल गई 4, और c की वैल्यू निकल गई -4। समझ में आ गया, जो जिसके सामने लिखा है सिर्फ वही वैल्यू है, b के सामने 1 है लेकिन इसके साथ माइनस का साइन था, तो ये माइनस का साइन इसकी डिजिट पे चला जाएगा, ठीक है। a के सामने 4 लिखा है तो 4 इसकी वैल्यू है, यहाँ पर a के सामने 1 लिखा था तो मैंने 4 बना दिया, ठीक है। तो फिर c की वैल्यू भी 4 की फॉर्म में ही आ गई, तो -4 आ गई, मिल गई आपको तीनों वैल्यूज। बस अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। कैसे पुट करोगे, देखो मैं यहाँ पर लिख लूँ अब इसका, तो आपको a की वैल्यू मिली 4, b की वैल्यू मिली -1 और c की वैल्यू मिली -4, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही मैंने माना था, है ना, यही माना है ना। बस वैल्यूज को पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो a की जगह मैंने 4 रख दिया, x² ऐसे ही है, b की जगह मैंने -1 रख दिया, x ऐसे ही, और c की जगह मैंने -4 रख दिया, तो -4x², इस माइनस को इस प्लस से किया तो माइनस का 1x आ गया, ठीक है, और प्लस माइनस -4, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको खुद से बनानी थी, ठीक है ना। बस अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो चुनांकों का योग है और जो गुणनफल है, उनको कैसे लगाना है, तो आप सारे पार्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे का सेकंड पार्ट देखते हैं, एक और पार्ट समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। √2 और 1/3,
पहले वाला मेरा सम है और दूसरे वाला मेरा प्रोडक्ट है, ये आप याद रखना, ठीक है। सबसे पहली बात तो वही लिख देती हूँ अब मैं यहाँ पर, लेट द पॉलिनोमियल बी, क्या मानेंगे, हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको सेम लिखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड उसके जीरोस को क्या मान लिया हमने, इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। आप ये अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले सम देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा वो होता है मेरा माइनस बी अपॉन का ए, यही होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का ए है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है √2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है ना, माइनस का बी अपॉन ए यहाँ पर है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। तो अगर मैं सम के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरी बी की वैल्यू है माइनस का √2 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर प्रोडक्ट भी देखते हैं साथ साथ, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, तो वो होता है मेरा सी अपॉन में ए, बस आपको ये याद रखना है, बी अपॉन में ए मेरा सम होता है और सी अपॉन में ए मेरा प्रोडक्ट होता है, कब, जब मेरे पास पॉलिनोमियल ये होगा, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 1/3 और ये है मेरा सी अपॉन ए, तो देखो c की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, और वैल्यू तो दोनों सेम होनी चाहिए a की, तो मैं 1 को तो 3 बना सकती हूँ लेकिन 3 को 1 नहीं बना पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी ना। तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, 1 को ही 3 बना देते हैं, तो 3 से इंटू कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 × 1 हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 3√2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसके साथ में ये तो चल ही रहा है, 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -3√2, कई बच्चे ये माइनस यहाँ लगाना भूल जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अब बनाओ अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो बहुपद है वो क्या आएगा, क्या था आपके पास वो, ax² प्लस bx प्लस c, यही था ना। तो a की जगह a की वैल्यू रख दी, x² ऐसी है, b की जगह b की वैल्यू रख दी और x ऐसी है, c की जगह c की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस का 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई जो आपको बनानी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 0 और √5, इसका मतलब ये तो है मेरे पास सम और ये है मेरे पास प्रोडक्ट, गुणनफल √5 है और योग है 0, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट जीरोस आर, ये लिख देते हैं, आप ये भी लिख सकते हो एंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, ठीक है, एंड इट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम मुझे 0 दे रखा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अब तो याद हो गया होगा आपको भी, बी अपॉन ए होता है, ये मेरे को 0 दे रखा है, ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकती हूँ। तो सम के अकॉर्डिंग तो मेरी बी की वैल्यू है माइनस, बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1। चलिए प्रोडक्ट और देखते हैं, अल्फा बीटा होता है, प्रोडक्ट में होता है सी अपॉन ए, अब वो मुझे दे रखा है √5 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेती हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, चलो तो a की वैल्यू तो मुझे मिल गई यहाँ पर 1, b की वैल्यू 0 ही है और c की वैल्यू कितनी मिल गई, √5, 0 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 के आगे ना प्लस होता ना माइनस होता, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगी, तो यहां से हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, जो कि हमने क्या मान रखी है, ax² प्लस bx प्लस का c, इसका मतलब a की जगह 1, x² ऐसी है, b की जगह 0, x ऐसी है और c की जगह √5, ठीक है ना। तो ये तो 0 ही बन जाएगा, लिखो ना लिखो एक ही बात है, 1x² प्लस √5 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 और 1, इसका मतलब सम भी 1 है आपके पास और जो ये प्रोडक्ट है ये भी 1 है आपके पास, दोनों ही 1 है। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट दी पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, हर पार्ट में आपको यही लेट करना है। ठीक है, एंड इट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब सम लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है ना, तो ये मुझे 1 दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं खुद से 1 मान लूंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो b की वैल्यू आ रही है -1 और a की वैल्यू आ रही है 1। चलिए प्रोडक्ट और देख लेते हैं एक बारी। तो अल्फा बीटा होता है मेरे पास c अपॉन ए, अब मुझे ये भी 1 ही दे रखा है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ से भी 1 आ रही है, तो कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, फिर a मेरे पास 1 आ गया, b मेरे पास -1 आ गया और c मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बहुपद कैसे निकलेगा? आपने क्या माना है उसको? उसको आपने माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, ए की जगह 1, एक्स स्क्वायर ऐसी है, बी की जगह -1 और एक्स ऐसी है, सी की जगह 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4, इसका मतलब ये आपके पास सम दे रखा है और ये आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले लेट करते हैं। लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी एंड इट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब सम देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए मेरा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा मुझे दे रखा है यहाँ -1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं सम के अकॉर्डिंग तो ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, अब बी की वैल्यू -1 नहीं, अब इस माइनस से ये माइनस कट हो गया। ठीक है ना, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आया नहीं था जिसमें सम मुझे नेगेटिव के फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया तो बी मेरा 1 आ गया। चलिए प्रोडक्ट और देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फा और बीटा ले लिया, तो अल्फा और बीटा आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास सी अपॉन ए। ठीक है ना, अब ये मुझे दे रखा है 1/4, तो सी अपॉन ए। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, दोनों जगह से सेम होनी चाहिए, तो सेम ही है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और सी की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी क्या, क्या माना था हमने उसको? हमने उसको माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए की जगह मैंने 4 रख दिया, एक्स स्क्वायर ऐसी है, बी की जगह मैंने 1 रख दिया, एक्स ऐसी है, सी की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। तो 4 और 1 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास सम है और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले लेट करते हैं। लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड इट इज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, अब देखो अगर हम सम करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है 4 और यहाँ आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। तो अगर मैं सम के अकॉर्डिंग देखूं तो b की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, अभी माइनस तो कट नहीं होगा तो फिर ये 4 के साथ चला जाएगा, है ना, और a की वैल्यू आ रही है 1। चलिए एक बार हम प्रोडक्ट और देख लेते हैं, तो वो होता है c अपॉन ए। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर 1 दे रखा है, गुणनफल मेरे को फल 1 दे रखा है और c अपॉन ए ऐसी है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो c का मान 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 लिख दिया।
तो ए का भी 1 है, तो देखो ए का दोनों से सेम आ रहा है, तो चलो लिख लेते हैं हम यहाँ, ए का 1 आया, बी का -4 आया और सी का 1 आया, ठीक है ना। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, तो वो हमने माना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यही माना है ना। ए की जगह 1 लिखा, एक्स स्क्वायर ऐसी है, बी की जगह -4 लिखा, एक्स ऐसी है और सी की जगह 1 लिख दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 1, ठीक है। तो ये था आपके पास 6th पार्ट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.2 जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 2.3 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।